हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको फिर से ट्रिकी वेविस गुप्ता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंडियन जियोग्राफी, भारतीय भूगोल, भारत की नदियां, इंडियन रिवर्स, हिमालय नदियां तंत्र और प्रायद्वीपीय नदियां तंत्र से रिलेटेड नदियां के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो दिया हूं दोस्तों, जिसे आप देख लिए होंगे या नहीं देखे होंगे तो उससे दोनों वीडियो को देख लें, ताकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, जेएसएससी, यूपीएससी के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ला सके दोस्तों, क्योंकि यह भारत की नदियां से 2-3 क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में आती है। इसीलिए उसे ज़रूर से ज़रूर देखें और हाँ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। आज तीसरा का वीडियो में मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। अलकनंदा तथा भागीरथ के संगम को क्या कहते हैं? इसे गंगा कहते हैं। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। गंगा की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? महानंदा को कहा जाता है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है दोस्तों। इसके बाद गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? जैसा कि आपको मैप में बताए थे, हरिद्वार से वहाँ पर लोग जाते हैं। इसके बाद गंगा नदी के तट पर सब बसे प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी जिसे बनारस भी कहा जाता है, कानपुर और पटना है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, गंगा को हुगली नदी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर जाना जाता है? कोलकाता। अर्थात हुगली नदी के तट पर कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता। इसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो मेघना के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको मैप में बताए थे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम जहां होती है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बिहार का शोक नदी, अर्थात बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो उसे कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, जबकि बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी भाग है, अर्थात कौन हो जाएगा दोस्तों? वो गोमती हो जाएगा। इस तरह से मैंने आप लोगों को गंगा नदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया हूँ। अब आप लोग को मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आपको एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, जेएसएससी में पूछे गए हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। इसे ध्यान से देखें, क्योंकि यह 2-3 क्वेश्चन इससे ज़रूर से ज़रूर आता है दोस्तों, तो इसे ज़रूर से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, गंगा नदी किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो हम बताए थे 5 राज्यों से गुजरती है, उनमें से मध्य प्रदेश से नहीं गुजरती, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसी तरह से कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो यमुना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं, केन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? जैसा कि आपको हम यहाँ पर बताए थे, जैसे देख लीजिए, यहाँ मैप एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। यह यमुना नदी की सहायक नदी है, जिसे हम KBC, कौन बनेगा करोड़पति में भी बताए थे, या फिर इसे हम याद कर लेंगे KBC, अर्थात के से केन, बी से बेतवा और सी से चंपल नदी। इस तरह से हम याद कर लेंगे कि यमुना नदी के सहायक नदी KBC है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदी केन है। इसके बाद देखते हैं, गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम अमरकंटक में है,
अर्थात कौन है, जहाँ पर वहाँ मिलता है उसके बारे में देखना है दोस्तों। तो यह हो जाएगा सोन नदी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहा जाता है। यह यूके यूपीएससी यूपीएस 2019 का क्वेश्चन है, जिसे हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आपको वहाँ पर हम बताए थे। इसके बाद आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको केबीसी अर्थात सोन नदी जो गंगा नदी में नहीं मिलती है, यमुना नदी में नहीं मिलती है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम रुद्रप्रयाग में होता है। जैसा कि आपको बताए थे कौन नदी, तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि कौन नदी हो जाएगा जहाँ पर मिलता है। तो भागीरथ दोस्त नहीं होगा, इसीलिए इसका हो जाएगा मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है उसके बारे में बताना है। तो यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है जो झारखंड में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसा कि आपको पहले बता दिए थे, बंगाल का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी, दामोदर, सोन या चंबल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है, यह झारखंड में पाया जाता है। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी, जो बिहार में है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना है जो गंगा की सबसे सहायक नदी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है। यमुना नदी को और दूसरा नाम से क्या जाना जाता है, तो यहाँ हो जाता है कालिंदी, कालिंदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, गंगा नदी किस क्षेत्र में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, हरिद्वार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गंगा नदी को बंगाल में क्या नाम से जाना जाता है। यह एसएससी 2020 का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पद्मा। इस तरह से आप लोगों को लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लाऊंगा दोस्तों, और इससे देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।